Hello, this is my first ever TED Talk and I'm damn nervous. मैं इनफैक्ट यहाँ आया तो मैंने नमित भाई से पूछा, मैंने कहा बोलना क्या होता है, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ. नमित भाई कहना अरे बोल दो, लिखना नहीं पड़ता है. But I'm very nervous, but thanks to everybody first of all to have invited me here. I am from Jamia and a big part of my life right next door, it's right next door. I am from MCRC और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ that I cannot credit Jamia enough to make me whatever I am in terms of teaching me things I didn't know, in terms of giving me a culture, in terms of being basically something that has created me from where I am. Anyway, so when I came here, I had no idea कि मैं बोलूँगा क्या. So जब मुझे invite आया, actually the invite came to me through Instagram. और Instagram पे सब मेरे को सिर्फ यही बोलते हैं, समझता क्या बे तू अपने आप को. मैंने कहा मैं तो कुछ बनता भी नहीं हूँ यार, लाइक उसको देखो ना वरुण पृथ्वी कैसे कैसे काम करता है. आई डोंट डू एनीथिंग बट एसेंशियली हाँ. सो आई हैड टू बिग फीलिंग्स जो मेरे दिमाग में आई. वन, आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैंने सोचा था कि जाऊंगा तो सेंट्रल कैंटीन में बिरयानी खा लूंगा. सेकेंड फीलिंग दैट आई हैव वाज कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे मैं जाके लोगों को बोलूं क्या कि मेरे को तुम लोग को क्या करना चाहिए. बिकॉज लाइक नवेद भाई ऑल्सो सेड कि मैं भी पीछे ही बैठता था और मैं बोलता था क्या बोल रहा है बे, प्रिविलेज से बात कर रहा है. बट देन आई वेंट टू माई मॉम एंड आई सेड कि माँ ऐसा ऐसा है, जामिया में कुछ लोगों ने इनवाइट करा है और मैं समझ में नहीं आ रहा जाऊँ ना जाऊँ. तो शी ऑल्सो हैड द सेम टू फीलिंग्स, हैप्पी एंड कंफ्यूज्ड. हैप्पी बिकॉज शी वॉज जस्ट हैप्पी, कह रहे मेरे लड़के को किसी ने बुला लिया, दैट्स इट. शी वॉज जस्ट हैप्पी. एंड कंफ्यूज्ड बिकॉज शी हैड नो आइडिया व्हाट टेड इज. शी लाइक मुझे नहीं पता है टेड पेड क्या होता है. दैट्स हाउ शी टोल्ड मी. बट देन ऐसे वहाँ ऐसे जाना होता है, उन्होंने मेरे को बोलना होता है कि लाइफ में आपने क्या करा वो करा. और मैंने कहा उन्होंने मेरे को बोला है कि ब्रेकिंग शैकल्स के ऊपर बात करो. अब बताओ मैं क्या बोलूँगा, मैंने कोई शैकल तोड़ी है क्या आज तक. एंड शी इज लाइक नहीं तुमने सिर्फ गिलास तोड़े. बट शी सेड कि नहीं जाओ, इफ दे हैव इनवाइटेड यू यू शुड गो. सो आई एम हियर बट शी इज नॉट अराउंड. शी जस्ट पास्ड अवे अ कपल ऑफ वीक्स बैक एंड इन हर पासिंग अवे आई लर्न कि मुझे एक्चुअली बोलना क्या है. आई रियलाइज दैट हम कितना भी ब्रेकिंग शैकल्स के ऊपर बात करें, एसेंशियली इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक योर शैकल्स. शैकल्स कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय न्यूअर बेटर शैकल्स. अगर आप सोचें एंड आई टेक एग्जांपल्स फ्रॉम माय लाइफ कि ऐसा कभी नहीं होता है दैट वन डे यू आर इन योर लाइफ वेयर यू आर सेइंग कि आज मेरी जिंदगी में कोई शैकल नहीं है, मैंने शैकल तोड़ दिए. चाहे पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, आप कभी ना कभी किसी शैकल से जुड़े रहोगे. लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप एक शैकल से दूसरे शैकल की तरफ बढ़ सकते हो. एंड अगेन आई हर्ड टू वेरी गुड स्पीकर्स टुडे, शम साहब एंड नवेद साहब, एंड आई जस्ट गुड एग्जांपल्स फ्रॉम देयर लाइफ फर्स्ट कि एक शैकल तोड़ा दूसरा आया, दूसरा तोड़ा तीसरा आया, तीसरा तोड़ा चौथा आया. तो इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक शैकल्स. उसके लिए भागो मत कि आज मेरे को ये करना है, अब मेरे को ये बनना है, नहीं बनोगे. What is important is to keep chipping away those shackles and keep looking for newer shackles. And it's fine, it's completely normal, it's very organic. Unlike a lot of other Instagram celebrities who are not at all organic. But point ये है कि उन shackles को तोड़ते रहना चाहिए. I'll again quote थोड़े से examples from my life. I don't have a very inspiring journey to be very honest. I've been very lucky to be getting to wherever I wanted to be. मेरी लाइफ का पहला शैकल था प्रिविलेज. आई वॉज बॉर्न अ बॉय इन अ वेरी वेल टू डू फैमिली और मैं 16 साल शादी के बाद पैदा हुआ था. तो भी समझ लो मतलब मेरी क्या ढाट थी. शादी के 16 साल बाद पैदा हुआ और जो बच्चा 16 साल के बाद पैदा होता है वो अमूमन अकेला ही होता है. बिकॉज लोग मुझसे पूछते थे कि तुम आर यू दी ओनली चाइल्ड, और मैं कहता था यस, सो फार यस, and I don't see any hope now. So that happened and that was the biggest privilege of my life because अकेला बच्चा है, बहुत लाड प्यार से पाला गया मेरे घर में. क्योंकि मुझे केक काटना पसंद, तो रोज मेरी बर्थडे होती थी. अभी मैं सोचता था पापा पैसे बचा लेते, आज मुझे दिला देते कोई ढंग की चीज. बट एनीवे, सो माय फर्स्ट शैकल वाज प्रिविलेज. और सबसे ज्यादा परेशानी मुझे उसको ही तोड़ने में होती अगर मुझे तोड़नी पड़ती. But thankfully that did not happen.
राइट व्हेन मेरी उम्र आई कि मैं प्रिविलेज को इस्तेमाल करूं, जहां पर मैं बोल सकूं जानता साले मेरा बाप कौन है, मेरे बाप के पास इतनी गाड़ी है, अब प्रिविलेज वेंट अवे, प्रिविलेज लाइक ठीक है दोस्त, आई हैव टू लुक फॉर बेटर पीपल नाउ. सो अगेन थिंग्स चेंज वेरी ड्रास्टिकली. आई विल नॉट से एंड आई विल नॉट यूज द वर्ड कि मैं पॉवर्टी में पैदा हूं, बिकॉज आई थिंक ट्रू पॉवर्टी इज व्हेन यू कांट इवन हैव 3 स्क्वायर मील्स अ डे. एंड जिस तरह से हमारे देश में गरीबी है, अगर मैं उसमें खुद को गरीब बताऊं, सो दैट विल बी लिटिल अनफेयर. But I was in a state of sorry state, to be very honest, because मैंने graduation जैसे तैसे करी and I wanted to now study. And again मेरी माँ, जिनको कुछ, she still doesn't know what TED is by the way, जिनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने बोला कि बट तुम्हें मास्टर्स करना चाहिए, शुड स्टडी फर्दर. मैंने कहा अम्मा पैसे कहाँ से आएंगे, चूड़ी बेचोगी, गहने बेचोगी? बट शी इंसिस्टेड. सो मैंने एक फॉर्म भरा, क्योंकि वो फॉर्म 500 रुपए का था और बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे 500 रुपए दिए थे. मैंने कहा 2 भर दूं क्या, इसमें नहीं होगा तो उसमें चली जाएगा. माँ ने कहा लो 500 बिल हटाओ. तो मैंने एक फॉर्म भरा एंड थैंकफुली एंड आई ट्राइड अ लॉट टू फेल इन दैट एग्जाम, ट्राइड अ लॉट. लेकिन जब मैं वो एग्जाम देने गया, यहीं पर एग्जाम था हमारा जामिया में, सो उस वक्त मेरे को कम्पिटिटिवनेस आ गई. सो आई गेव अ गुड एग्जाम एंड आई समहाउ क्लियर्ड. और रिजल्ट आया, मैं गया माँ के पास, मैंने कहा वो 500 रुपए तो फालतू दे नहीं रही थी, अब 70,000 कहां से दोगी? शी सेड हो जाएगा, इट विल मैनेज. एंड समबडी, a well-wisher from my family actually donated that entire money for my education, and because they thought कि talent है, कुछ बन सकता है लड़का, but if they now get to know what I do, वो शायद पैसे वापस मांग ले मेरे से, बोलेंगे भाई रिफंड करो मेरे को. So that was my second shackle. मैंने एक shackle privilege तोड़ के मैं दूसरे shackle पे आया. लेकिन उसके बाद लाइफ चलती रहती है. I think एक वो फेज होता है लाइफ का जहां आप स्लीप वॉक कर रहे होते हो, जहां आपको कुछ अवेयर नहीं होती. आपको यू डू थिंग्स ओनली बिकॉज यू आर सपोज टू डू देम, नॉट बिकॉज यू आर डूइंग देम और यू वांट टू डू देम. प्लेसमेंट इंटरव्यूज में बैठना है, नौकरी चाहिए, बेबी गुड नाइट, कल बात करती हूं, करना है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलता चला आ रहा है. जब वो खत्म हो जाता है फेज, एंड दोज फेज, दोज आर नॉट गुड डेज. और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो वो अच्छे दिन नहीं होते, ठीक है? तो वो फेज समहाउ खत्म हो गया. एक ठीक ठाक नौकरी लग गई, 12-13 हज़ार रुपए महीने के आ रहे थे, थोड़े घर पे जा रहे थे, थोड़े एफकेसी को जा रहे थे, थोड़े अलबेक में जा रहे थे, बट मामला चल रहा था. असली मैटर वो खत्म होता है जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो. आपको लगता है साला मैंने तो कुछ करा ही नहीं लाइफ में, ये तो मेरा रोज, तो मेरी बाइक पंचर हो जाती है, रोज मेरा ये हो जाता है, रोज मेरा वो हो जाता है. एंड दैट इज व्हेन इट हिट्स यू लाइक दैट कि ओ शिट, मैं अभी तक जो भी कर रहा था, मैं स्लीप वॉक कर रहा था, मेरे को बस आई वॉज डूइंग इट. एंड दैट केम टू मी इन अराउंड 2016 एंड 17, नॉट वेरी पुरानी बात. आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ फिल्म, और मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था जो मैंने एज अ डिप्लोमा प्रोजेक्ट लिखी थी, और वो फिल्म रिजेक्ट हो गई फॉर सम रीजंस. और उसके बाद मैं वो स्क्रिप्ट 3 साल ले अपने and I used to say that it's in my closet, but it was never in my closet, it was always in my hard drive, because अब कोई हार्ड बाउंड कराता नहीं, बिकॉज अच्छे दिन नहीं है. एनीवे, सो मैं वो स्क्रिप्ट को लेके मारा घूमता था कि यार दे दो, कुछ पैसे दे दो. एंड इवेंचुअली इट गॉट मेड एंड दैट्स अ स्क्रिप्ट जो मैंने 23 साल की उम्र में लिखी थी. 23 साल की उम्र में दिमाग नहीं काम कर रहा था, वही काम कर रहा था कि बेबी कल मिलता हूं. तो 23 साल की उम्र मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी एक औरत की जो हज पे जाना चाहती है. एंड 3 साल में उस स्क्रिप्ट को रगड़ता रहा, यहां से वहां से यहां, एक ही चीज सुनता रहा लोगों से कि बॉस नहीं. बट फाइनली समबडी सेड ठीक है, हम आपको पैसा दे रहे हैं. एंड एट एज 26 आई वॉज मेकिंग द फिल्म, एंड माई लीड एक्टर वॉज अ वुमन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 46 years. नाउ दैट्स इनफ मैथ्स फॉर अ डे. मैं अपने से 40 साल बड़ी औरत को डायरेक्ट कर रहा था, एंड द वुमन वॉज फरीदा जलाल. I think everybody knows what sort of a stalwart she is industry में. मेरी कुल उम्र 26 साल थी और उनकी कुल एक्सपीरियंस 46 साल का था. और तब मुझे नहीं लगता था कि शाहीन बाग से निकलकर एक लड़का, आई यूज्ड टू लिव इन शाहीन बाग, ठोकर नंबर 7 में. हु सेड यस? कितना पहले से जानते हो भाई? सो आई यूज्ड टू लिव इन शाहीन बाग. मुझे नहीं, और मैं कभी अपने लाइफ में तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शाहीन बाग से निकलेगा एक लड़का और जाकर एक फिल्म बनाएगा. द फिल्म विल ट्रैवल इंटरनेशनली एंड आई विल बी नॉमिनेटेड फॉर अ फिल्म फेयर एंड दिस एंड दैट.
बट इट हैपेंड, एंड दैट इज द ओनली लेसन जो मैं आपको दे सकता हूं, दैट थिंग्स विल हैपन, whatever is impossible, whatever seems impossible will happen, but definitely not at your pace, not the same measure that you want it to, but it will happen. कभी ना कभी होगा. हमारे साथ परेशानी क्या है कि हम उसको बहुत तेजी से चेस करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कल हो जाए, परसों हो जाए, अरे हो नहीं रहा यार, 4 साल हो गए, but it will happen guys. और shackles जो आपकी जो shackles हैं, all these things that all of you are struggling with, I know a lot of you will have some financial problem at home, a lot of you will have some physical problem, किसी के speech disorders हैं, किसी के mental problems हैं. All these problems will not go overnight. ये एक रात में नहीं हो जाता. मुझे भी ऐसा लगता है कि and it was very easy for me to think कि मैं 3 साल स्क्रिप्ट लेता चला गया, and all it took was one day for that one person to say yes मैं बनाऊंगा स्क्रिप्ट. But that's not how it works. ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि मतलब हीरो पूरे टाइम विलन पूरे टाइम विलन बना हुआ है, एंड में हीरो आता है, एक मोनोलॉग लेता है और हीरो कहता है मैं चेंज हो गया. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू कीप चिपिंग अवे टू ब्रेक योर शैकल्स. धीरे धीरे रोज छोटी छोटी चोट मारो. वुडपेकर जैसे करती है ना, वो मारती रहती है टिल द टाइम इट ब्रेक्स द ट्री, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू डू, एंड दैट इज वॉट आई हैव डन. फिल्म के बाद में आगे बढ़ा. अगेन वो स्लीप वॉकिंग खत्म हो चुकी थी. अब लगता था अब लाइफ में क्या करना है, अब तो रेलेवेंस नहीं है. फिल्म बना ली, कोई जानता नहीं है अपने को, और फेम की बहुत तड़प थी. वो खैर अभी भी नहीं है साला वो, लेकिन बट सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इफ एनी ऑफ यू हैव सीन मी, यू नो दैट आई स्पीक इवन वर्स. सो इवेंचुअली आई मूव्ड इनटू डिजिटल, और डिजिटल में, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्चुअली टेल यू गाइस समथिंग अबाउट. माई फिल्म वॉज ऑल्सो इवेंचुअली अ डिजिटल फिल्म. वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे सेल हुई, जहां पर इट गॉट अ लॉट ऑफ गुड व्यूज. बट एनीवे, मैं मूव करा यूट्यूब की तरफ, और एंड दैट इज व्हाट आई थिंक एसेंशियली आई कैन टॉक टू यू अबाउट, बिकॉज वी लिव इन अ कंटेंट डेमोक्रेसी. दैट इज समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू अप्रिशिएट दिस डेज. वो वक्त चले गए जब जिनके पास कैमरा होता था, जो लोग प्रिविलेज होते थे लाइफ में. और ये मैं प्रिविलेज से नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. लाइक आई सेड, मैं भी उस वक्त से निकला हूँ जब शाहीन बाग में मैं रहता था और FKC महंगा लगता था. वैसे तो तब था नहीं वो, बट वो सब चीजें महंगी लगती थी. सो वी लिव इन अ कंटेंट डेमोक्रेसी. और यहां पर अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, फिल्म्स बनाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं फिल्म नहीं बना पा रहा हूं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टिकटॉक कितनी बड़ी, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एक्चुअली वॉच टिकटॉक? नोबडी एडमिट्स इट, बट एवरीबडी वॉचेस टिकटॉक. कम ऑन, एवरीबडी वॉचेस टिकटॉक. मैं भी देखता हूं, मैं हूं भी, नाम बदल के रहता हूं मैं उस पर. नाउ टिकटॉक इज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ. TikTok tells you how content creators can be in any part of the country. TikTok के लोग ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जहां किसी ने फिल्म मेकिंग जानते नहीं होंगे, एंड जो तुम्हारे रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो TikTok पर हैं. मिस्टर फैसू को जानता है कोई? ये देखो, मिस्टर फैसू इज सिंपल गाय हु हैज मोर देन 11-12 मिलियन फॉलोअर्स ऑन TikTok, और तुम कहते हो TikTok बेकार चीज है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी लिव इन अ कंटेंट डेमोक्रेसी. अगर आप मेरी तरह या बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के जो यहां पर हैं, अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं और बना नहीं पा रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ वेरी बिग मेंटल शैकल. डू नॉट थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ फिल्म मेकर्स हो सकते हैं. अरे मैंने फिल्म स्कूल नहीं गया, मैंने पढ़ा नहीं है. दोज डेज आर ओवर. अब पॉइंट यही है कि अगर आप कंटेंट बनाना जानते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, तो आप कंटेंट बनाइए. माई जर्नी ऑन यूट्यूब ऑल्सो स्टार्टेड अ सिमिलर वे. I do a show called Honest Reviews. I don't know if any of you have seen that. अरे आराम से. So I do a show called Honest Reviews, which essentially tells you कि हर हफ्ते जो फिल्म आई है वो कैसी है. और हमने बहुत सिंपल सी चीज करी कि हमने बोला कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें फिल्म वैसे बताऊंगा जैसे दो दोस्त मिलकर बताते हैं बहुत घटिया पिक्चर थी यार, कुछ नहीं था पिक्चर में, कूड़े में मुंह देके आ गया यार. सो दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग. एंड हमने एक फिल्म करी, रेस 3. वेल यस, दैट रेस 3 के, एंड थैंकफुली वी गेट इनफ बैड फिल्म्स टू ट्रैश. तो हमने रेस 3 करी, एंड रेस 3 करके, सॉरी कहां, सॉरी आई डिडंट गेट यू, बट आई जस्ट हर्ड सलमान खान. मैं जाऊं क्या फिर? अभी वो आ रहे हैं तो क्या?
Anyway, so हमने एक फिल्म करी and I tried to review one film and somehow people started liking and they said कि यार तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम हमारे मोहल्ले के दोस्त हो. And from there on the journey started. And again, I will take references of what people have said before. Like Naved Bhai said, he said, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा. And I think that's the biggest advice that you guys can get over here. मैं भी जैसा था मैं वैसे ही रहा, मैं ऐसे ही बात करता हूं. और मैं अगर इंग्लिश में लिख के भी लाता हूं तो भूल जाता हूं. Not because I cannot speak in English, but because I can't remember shit. So हमने वो शो स्टार्ट करा and eventually one thing led to another. एक शो के बाद दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म. And now we are technically, and I am very happy to say this, that we are one of the biggest film review properties on the internet. And it can happen to anybody. I was also a nobody. And if it can happen to me, if I can make a film and I can be nominated for Filmfare, if I can travel internationally with that film, so can you. ये बात मैं बिल्कुल privilege से नहीं बोल रहा हूँ. And that's all that I have to say because like I said, मेरे पास कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं है बताने के लिए. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. आई वाज इन फैक्ट सरप्राइज कि मुझे यहाँ बुला लिया. मैं तो चुपचाप यहाँ से आता हूँ, बिरयानी खा के चला जाता हूँ. बट दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर lending me in here. And keep at it. You guys should be proud to be from such a good institution because I am very proud to be from Jamia. And yeah, that is it. Like, comment, share, subscribe.